हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन की एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें सम निकालना है 40 टर्म्स का। हमें सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स टर्म्स का, जो कि कंडीशन दी गई है डिविजिबल बाय 6। ओके, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, सम आपको निकालना है, एपी गिवन नहीं है, हमें बनाकर लेना है। किस तरह एपी बनाकर लेना है? देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से आएंगे? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। इसमें से कंडीशन दी गई है पॉजिटिव इंटीजर्स में से आप क्या लेंगे? ऐसे नंबर्स लेंगे जो 6 से डिवाइड होंगे। 6 से डिवाइड होने वाले नंबर 6 है, फर्स्ट नंबर है 6, फिर 12 6 से डिवाइड होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, ऐसे जो टर्म्स हैं 6 12 18 24 ऐसे जो टर्म्स हैं, आपको ऐसे कितने टर्म्स का सम निकालना है? कितने टर्म्स का सम निकालना है? 40 टर्म्स का सम निकालना है। अभी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका लास्ट 40 टर्म कौन सा है ये हमें नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो हम फार्मूला लेते एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। ओके, वो हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लेंगे। एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हम लेंगे। ओके, तो यहाँ हम निकालेंगे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू 12 माइनस 6। डी की वैल्यू भी क्या आ गई? 6, यानी a2 माइनस a1 आप करेंगे तो 6 आ जाएगी। फिर हमें निकालना है S40 हमें निकालना है। जहां जहां n है वहां पर आप क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। 40 बाय 2, यानी n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 40 है। 2 a की वैल्यू है 6 प्लस 40 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 6। इसे कट कीजिए, ये 20 आ गया, 6 2 ज़ा 12, 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 39 इंटू 6। 20 को एज इट इज रखेंगे, 12 को भी एज इट इज रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 39 इंटू 6 234 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 2 इंटू 20। थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। S40 इक्वल टू 20 इंटू 246, 4920, ये हमारा S40 निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15। यहां पर भी सम ही निकालना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है। आगे क्या कहता है? मल्टीपल्स ऑफ 8। इसी पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 में, इससे पहले के क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 6। तो हमने क्या किया? 6 का टेबल लिया, डिविजिबल बाय 6, 6 12 18 हम इस तरह लिए। यहाँ क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ 8। हम यहाँ पर 8 का टेबल लेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8 डिविजिबल बाय 8, ये एक ही होगा। ओके, डिवाइड होगा 8 से, जो जो डिवाइड होंगे नंबर वो आपको लेना है, या 8 के टेबल में जो आएंगे वो आपको लेना है। फर्स्ट टर्म हो गया 8, फिर 16, फिर 24, इसी तरह से टर्म्स आते जाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सम निकालना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है? 15 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो हम फॉर्मूला लेंगे एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हम लेंगे। हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला नहीं ले सकते, ए प्लस ए एन, वो फार्मूला हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यहाँ पर 15th टर्म हमें गिवन नहीं है। ओके, हम इसमें से 15th टर्म मालूम करके वो फार्मूला लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें 15th टर्म मालूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला लेकर ये मेथड में हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, फर्स्ट टर्म है हमारा 8, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है 16 माइनस 8, a2 माइनस a1, ये भी 8 है। और हमें निकालना है S15,
n की वैल्यू हो गई 15। जहां जहां n है वहां आपको 15 लिखना पड़ेगा। S15 इक्वल टू 15/2, 2 a की वैल्यू है 8 प्लस फिर से n आ गया 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है 8। a और d सेम है। S15 इक्वल टू 15/2 ऐसे ही रखिए, 8 2 जा 16, 15 माइनस 1 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कीजिए, इसको एज इट इज रखेंगे। 14 इंटू 8 करने के बाद 112 आ गया, इसको फिर से एज इट इज रखेंगे, इसको ऐड करेंगे। 6 + 2 8, 1 + 1 2, 128। अब इसे कट करेंगे। 15 इंटू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ आ गया 64। 64 इंटू 15 करेंगे, ये हो गया 960। S15 भी हमारा आसानी से निकल कर आ गया। दोनों क्वेश्चन इजी थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, फाइंड द सम। यहां पर भी सम ही निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम निकालना है 0 और 50 के बीच में का, लेकिन यहां पर एक छोटी कंडीशन दी गई है, ऑड नंबर्स। 0 और 50 के बीच में जो नंबर्स आप सिलेक्ट करेंगे वो कौन से नंबर सिलेक्ट करेंगे, ऑड नंबर सिलेक्ट करेंगे। 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर 1, 1 के बाद 3 5 एंड सो ऑन। 50 से पहले क्या आएगा, 49। 50 तो ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, उससे पहले हम आना है, उसके बाद नहीं जाना है, क्योंकि कंडीशन दी गई है 0 और 50 के दरमियान ही आपको लेना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा निकल कर आ गया 1 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जो है 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है। हमें इसका सम निकालना है। ये टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ये टर्म कौन सा है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते थे जो इजी टाइप के, हम ये फार्मूला लेकर सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करके n की वैल्यू हम निकालेंगे। फर्स्ट हम n की वैल्यू निकालेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कितने टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो a की वैल्यू 1 है, n - 1, d कितना है 2 और an कितना है 49। an जो है वो 49 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर +1 को इधर लेकर जाइए, इसको एज इट इज रखेंगे। 49 +1 को अपने उधर लेकर गया माइनस, ये 48 हो गया, इसको एज इट इज रखेंगे हम, फिर कट करेंगे भी, इनटू में है डिवाइड में जाएगा, कट करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, n - 1, n इक्वल टू 24, -1 को उधर ले जाने से प्लस होगा, n इक्वल टू 25। हमने n की वैल्यू निकाला। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a + an। ये फार्मूला लेकर हम सॉल्व करेंगे। अगर हम Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी, वो भी फार्मूला लेंगे तो भी आएगा, आंसर वही आएगा, थोड़े 1 2 स्टेप ज्यादा आएंगे, ये आसानी से आएगा। क्यों, ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि an गिवन है, an गिवन है, a की वैल्यू भी हमारे पास है, n की वैल्यू भी है हमारे पास। n हमने निकाला है 25, जहां हमें n दिखेगा वहां हम 25 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारा 1, an है 49, 25/2, 49 + 1 50, 2 1 जा 2 25 जा 25 इंटू 25, 625 हो गया। ये है हमारा S25 इक्वल टू 625। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, थोड़ा इसे समझेंगे फिर इजीली इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty
if he has delayed the work by 30 days। देखिए क्वेश्चन में आप सिंपल इतना ही समझिए, एक कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा गया है, एक पर्टिकुलर डे में उसे कंप्लीट करना है, एक डेट दी गई है, उस डेट में कंप्लीट करना है। अगर उस डेट में वो कॉन्ट्रैक्टर अगर कंस्ट्रक्शन अगर पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी देने का भी एक सिस्टम बताया गया है क्वेश्चन में। जो डेट दी गई है वो डेट में अगर ये कॉन्ट्रैक्टर अगर वर्क अगर कंप्लीट नहीं करेगा तो फर्स्ट डे 200 रुपीज देनी पड़ेगी। 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे 200 रुपीज देना पड़ेगा। फिर अगर और एक दिन होता है यानी 2 डेज होंगे तो 250 देना पड़ेगा, 250 पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर थर्ड डे में कितना देना पड़ेगा, 300 रुपीज। यानी आप यहां पर गौर कर सकते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर अगर एक दिन अगर डिले करेगा तो 200 रुपीज देना पड़ेगा, 2 दिन अगर डिले करेगा तो 250, 3 दिन यानी 300। यानी पेनल्टी 200 रुपीज से फिक्स है, 200 से स्टार्ट है और 50 रुपीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है 30 डेज तक, कितने डेज तक, 30 डेज तक क्या है, डिले कर रहा है वो काम कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी टोटल पेनल्टी निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है हमें हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 डेज डिले कर रहा है तो टोटल वो पेनल्टी कितनी देगा ये हमें बताना है। तो हम ऐसे 30 टर्म्स लिखकर 300 के बाद आएगा 350, फिर 400 आएगा, फिर 450, ऐसे 30 लिखकर हम उसे ऐड करके टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन हम एपी पढ़ रहे हैं, वैसे हम करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। एपी हम पढ़ रहे हैं तो इस एपी के मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सम निकालना है 30 डेज का, S30 यानी फार्मूला लेंगे ये Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये फार्मूला लेंगे। हमारे पास a की वैल्यू है 200 और d की वैल्यू है 50। हमें निकालना है S30, n की वैल्यू हमारे पास है 30। ओके, यहाँ पुट करेंगे S30 इक्वल टू 30/2। a की वैल्यू है 200 प्लस n कितना है 30-1, d की वैल्यू कितनी है 50। इसको कट करेंगे, ये 15 आ गया, 200 इंटू 2 400, 30-1 29 इंटू 50। ओके, यहाँ कंटिन्यू करेंगे अभी। S30 इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, 1450। 15 इंटू इसको ऐड कीजिए 1850, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27,750, ये इसकी पेनल्टी होगी। इतना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।